तो फ्रेंड्स, पोहा तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज जो हम पोहा से जो नाश्ता बनाएंगे ना, वो बहुत ही यूनिक नाश्ता है। और हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अलग हट के बनाएं, अलग ही नाश्ता बनाएं जो सबको पसंद आए। तो हम तो बनाए तो सभी को पसंद आया। अब आप भी इसको बना के ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा है। तो सबसे पहले पोहा हम ले लिए हैं, जिसको चूरा हमारे यहाँ कहा जाता है, उसको एक महीन छलनी से छान के साफ़ कर लिए हैं। अब जिस भी कटोरी से हम पोहा का मेज़र कर रहे हैं ना, उसी कटोरी से आधा हमको सूजी लेना है। मतलब जितना भी हम पोहा लेंगे उसका आधा हमको सूजी लेना है। तो अब हम पोहा और सूजी दोनों को एक साथ में ही डाल के पीस लेंगे, क्योंकि पोहा को भी हमको महीन करना है और सूजी भी थोड़ी सी मोटी वाली है, तो इसको भी थोड़ा महीन करेंगे। तो दोनों को हम पीस लेंगे। तो ये पीस गया है, अब इसको हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। तो पोहा जो है उसका अपने हिसाब से मेज़रमेंट किया जा सकता है कि कितना बनाना है उसके क्वांटिटी पर। बस रेशियो वो यही ध्यान रखना है कि जिस भी बर्तन से हम माप लिए हैं ना, बस उसी बर्तन का ही हम माप लें। तो अब ये दही है, थोड़ी सी पतली वाली ही दही है, आप छाछ भी ले सकते हैं। हाँ, वो खट्टी बहुत ज़्यादा हो तो ना लें, नॉर्मल दही ही लें। अब जिस कटोरी से हम पोहा लिए थे उसी से एक कटोरी हम इसमें दही को डाल देंगे। अगर दही नहीं है तो पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दही डालने से थोड़ा सा टेस्ट में अंतर आता है, अच्छा लगता है। तो इसको अब इस तरह से डाल के इसमें मिला लेंगे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा हम नमक डालना भूल गए थे, तो नमक और धनिया पत्ती डाल के इसमें हम मिला लेंगे। आप सूखे में ही नमक मिला लें, बहुत ज़्यादा नमक नहीं देना है, हल्का ही, क्योंकि इसमें जो हम भरावन भरने वाले हैं ना, तो उसमें भी नमक पड़ेगा, फिर इसमें भी हल्का नमक रहेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हिसाब से ही नमक डालना है। अब इसको इसी तरह से करके इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे थोड़े देर के लिए, क्योंकि पोहा भी बहुत ज़्यादा पानी पीता है और सूजी है तो वो भी बहुत ज़्यादा पानी पीता है। तो बस अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं, तब तक हम इसका भरावन जो है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो इसको रख देते हैं। तो ये है आधा कप चना का दाल, जिसको ना हम फूलने के लिए डाल दिए थे 3-4 घंटा पहले, मतलब दोपहर में डाल दिए थे और ये शाम में नाश्ता बनाना था। तो ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि बिना पानी के इसको दरदरा दरदरा से थोड़ा सा महीन, मतलब एकदम स्मूथ भी नहीं करना है और एकदम दरदरा भी नहीं रखना है, थोड़ा सा उससे महीन करके पीसना है, लेकिन पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च को डाल देंगे, जितना तीखा जैसा खाते हैं, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। अगर आप लोग को पसंद है तो लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। तो उसको दरदरा हम पीस के तैयार कर लिए। अब एक पैन में हम तेल ले लेंगे, 2 चम्मच हम सरसों का ही तेल लिए हैं, और उसको गर्म करके इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेल को डालेंगे। जब जीरा हमारा चटकने लगेगा तब हमको अजवाइन डालना है, अजवाइन को जलाना नहीं है, क्योंकि जीरा थोड़ा सा टाइम लेता है जलने में। और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा कलौंजी। तो इसको जब हम भून के तैयार करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा ये मसाला बनता है। इसको तो हम पूड़ी पराठे में भी भर के तैयार कर सकते हैं। अब यहीं पर जो अदरक काट के रखे थे वो डाल देंगे, हरी मिर्च को डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे। अभी सभी को अच्छे से चलाते हुए हमको भूंज लेना। तो प्याज हमारा बस हल्का सा ही हमको भूनना था, तो भून गया था। तो इसमें हम दाल को डाल दिए हैं। देखिए दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब उसमें हम थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला का इसमें हमको प्रयोग नहीं करना है। और अभी जब तक ये नहीं भुना है ना, तो थोड़ा सा चिपकेगा, और जैसे जैसे ये भुनेगा ना, बिल्कुल भुरभुरा सा एकदम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ये भून के तैयार होता है, उतने में ही ये पक जाएगा। तो जैसे जैसे ये भुनने लगेगा अच्छे से, तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाला का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब दाल के अकॉर्डिंग इसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे, और इसको अच्छे से हमको तली में लगे नहीं, ये सारा काम हमको लो आंच पे ही करना है। मतलब धीमे आंच पे इसको अच्छे से हमको भूनना है। भूनते भूनते ये इसी में पक जाएगा और बड़ा अच्छा इसका स्टफिंग तैयार होगा। तो देखिए अब ये धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। सब पहले सफ़ेद लग रहा था, अब ये धीरे धीरे पीला जैसा एकदम होते जा रहा है। तो इसको आप यहाँ पे चाहें तो मूंग के दाल का भी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, आलू का तैयार कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन रोज़ रोज़ आलू तो सही नहीं रहता है ज़्यादा खाना।
तो हम चना का दाल का बनाए हैं। अब ये लगभग तैयार हो रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए गरम मसाला डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए कितना अच्छा भुरभुरा होते जा रहा है। इसको इसी तरह से ही तैयार करना है, इसको गीला हमको बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो इस तरह से दबा दबा के अच्छे से चलाएंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा भुन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो इसको थोड़ा सा लाइक किया कीजिए। एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो नए हैं तो ज्वाइन भी कर लें, और हाँ, एक हाइप का बटन आया है तो उसे भी चाहें तो आप दे सकते हैं। अब ये तैयार हो गया है, आँच को हम बंद कर दिए हैं, और अब इसमें डाल दिए हैं हम धनिया पत्ता। तो वो तैयार हो गया, वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपने डो को देख लेते हैं। तो डो को हम कितना गीला रखे थे और अब ये कितना कड़ा हो गया है। तो हमारी सूजी जो है वो और पोहा पानी पी पी करना एकदम फूल के कड़ा हो गया है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, पानी का छींटा मारते हुए एकदम इसको स्मूथ एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है, जैसे हम पूरी पराठा के लिए बनाते हैं ना आटे का डो, बिल्कुल उस तरह से। और ये बहुत ही अच्छे से बंध भी जाएगा। हमको थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए अच्छे से मसल के इसको लगाना है, क्योंकि एकदम सॉफ्ट सा ये डो तैयार हो गया। हम एक हाथ में ऐसे लोई करके देखेंगे, अगर कहीं से क्रैक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये बन गया। तो मेरा डो भी तैयार हो गया, ये भरावन है, ये भी ठंडा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी से ऐसे गोली बना लेंगे। गोली बना लेने से होता है क्या ना, कि जो भी हम बनाते हैं तो उसमें सब में ना एक जैसा एकदम भरावन रहता है। ऐसा नहीं कि किसी में कम हो गया, किसी में ज़्यादा हो गया। अब भरने टाइम भी बस गोली को उठाओ, डालो, एकदम फटाफट तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम फटाफट गोली बना लेते हैं और उसके बाद हम भर लेते हैं। भरने का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम ही वैसा रहेगा। तो इसको हम गोली को तैयार कर लिए हैं। अब इसको क्या करना है कि हमको एक हाथ में थोड़ा सा पहले चिकना लगा लेंगे, कोई भी थोड़ा सा ऑयल लगा ग्रीस कर लेंगे ना हाथ में, तो उससे क्या होगा कि वो हाथ में चिपकेगा नहीं। तो अब इसको इस तरह से हाथ पे लेके अच्छे से चिकना कर लेना है। बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही अगर हम ऑयल लगा लेंगे ना, तो फिर बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोनों अंगूठा को बीच में इस तरह से रखते हुए कटोरी जैसा बना लेना है, और फिर इस तरह से इसको बना लेना है। जैसे ऐसे आप रोटी की तरह ऐसे बना के भी उसको भर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। और बस क्या करना है कि बीच में इस तरह से अंगूठा को रखना, दोनों हाथ से इस तरह से घुमाना है। उससे क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छा ऐसे चपटा सा एक इसमें अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो इसी तरह से ना सबको हमको बना के तैयार कर लेना है। इसको हमको बहुत पतला नहीं करना है, और इसी प्रोसेस से सभी को हम भर के तैयार कर लेंगे। बस एक लोई लेंगे, फिर उसको चिकना करेंगे और उसको अंगूठे के बीच में रख के इस तरह से कटोरी बनाएंगे, और इसी में स्टफिंग को बीच में रख के और इसका मुंह जो है अच्छे से बंद कर देंगे। तो बहुत ही आसान है इसका भरने का तरीका। जैसे हम हमेशा पूरी पराठे बनाते हैं और भरते हैं ना उसमें कोई भी चीज़, तो बिल्कुल उसी तरह से हमको भर के तैयार कर लेना है। तो जितना अच्छा हमारा डो जो है वो सॉफ्ट लगा रहेगा, उतना ही अच्छा ये भर के तैयार होगा। अगर हम कड़ा रखेंगे ना डो को, तो फिर भरावन भरने के टाइम में ना वो फट जाएगा और अच्छा नहीं होगा। तो पहले ही उसको इसी तरह से ये करके रखना है हमको एकदम सॉफ्ट। तो इसी तरह से जितना भी हमको बनाना है सबको हम भर लेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम भर के सभी को तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसके आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, इस तरह से इसको हम शेप दे दिए हैं। अब बस इसको 2 चम्मच तेल में ही हम तैयार करेंगे। हम ना ही इसको डीप फ्राई करना है, ना ही इसको सैलो फ्राई करना है। बस तवा पे ही इसको हम सेक लेंगे, और ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा। तो तवा को गर्म करके उस पर 2 चम्मच ऑयल डाल दिए थे। अब क्या करेंगे कि उसी पे इसको रख देना है, और आज यहाँ पर हमको मीडियम टू हाई रखना है, और इसको बहुत ही अच्छे से सेकना है। ये तो यहाँ पे हमको धीमी आंच पे ना बहुत ही इसको आराम से सेकना है। ज़रा सा भी जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी करके इसको जलाना नहीं है, नहीं तो ऊपर से ये पक जाएगा और अंदर से फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसको धीमे धीमे आंच पर अगर हम इसको सेकेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्प होगा ये। तो इसको उलटते पलटते अच्छे से हमको सेकना है।
और सबसे इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि बस इसको इस तरह से उठाकर ना इसको कोर से ऐसे घुमाना है, ताकि ये जो कोर जो है ना इसका, ये भी एकदम कुरकुरा हो जाए। तो ये बहुत ही आराम से इसको हमको सेकना है। तो ये इस तरह से खड़ा करेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे खड़ा रह जाएगा, क्योंकि इसका इसी तरह से शेप दिए हैं ऐसे गोल जैसा करके, तो ये खड़ा रह जाएगा और सिक जाएगा। तो है ना, ये बहुत ही कम तेल में तैयार होने वाला नाश्ता। तो बहुत ही अच्छा ये बनता है। हमारे घर में सामान जो है रखा रहता है और हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इन सामानों से और क्या नाश्ता हम बना सकते हैं। तो देखिए बस ऐसे करके इसको खड़ा करते रहेंगे और इसको सेकते रहेंगे। तो धीरे धीरे सभी में अब कलर आना शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि ये अब अच्छे से पक रहा है। तो मुश्किल से इसमें 7 से 8 मिनट तक इसमें टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये कुल मिला के ना आधे घंटे में हमारा अच्छा सा नाश्ता ये बन के तैयार हो जाता है। और इस तरह से अगर आप नाश्ता बनाएंगे तो सभी लोग इसको चाव से खाएंगे। तो बस इसको हमको इसी तरह से आराम से सेकना है। अब इसको, इसके लिए आप चटनी का भी तैयार कर सकते हैं, इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे भी खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए अब कितना अच्छा इस पे सुनहरा कलर आ गया है और इसका कोर भी जो हमारा है ना वो बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमारा नाश्ता जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। और पोहा और सूजी के होने की वजह से ना ये ज़्यादा तेल भी नहीं सोखता है, तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। टेस्टी के साथ साथ ना हेल्दी भी होता है। देखिए 2 चम्मच तेल में उतना तेल रह गया। तो अब हमारा नाश्ता जो है बन के तैयार हो गया है। देखिए चारों ओर से कोर भी एकदम सिक गया है और क्रिस्पी हो गया है ना। तो बहुत ही कम तेल में और घर के सामान से ही ये नाश्ता बन के तैयार होता है। तो ऐसा नाश्ता आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, हाँ, आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें ज्वाइन कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स करें। देखिए कितना अच्छा भरा हुआ है। तो कल फिर मिलते हैं हम इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ।